मेडिसिन जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी दैट इज़ उफराइनम। उफराइनम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि उफराइनम आप इसके टर्म से समझ रहे होंगे तो कुछ कुछ ओवरीज से मिलती है। तो यस, ओवरीज से रिलेटेड कंप्लेन है तो वहाँ पर ये इफ़ेक्टिव रहती है। नॉट ओनली कि ओवरी से रिलेटेड मतलब कंप्लेंट, अगर जैसे ओवरी से रिलेटेड पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है, तो पीसीओडी की कंडीशन में तो जहाँ पेशेंट को देखा जाता है कि इनफर्टिलिटी है उसकी वजह से, या मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है पीसीओडी में, या एग रिलीज़ नहीं होता है एक नॉर्मली, तो उसमें ये हेल्प करती है। कि बहुत सारी फीमेल होती हैं कि पीसीओडी के साथ साथ उनको इनफर्टिलिटी होती है, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है, पेशेंट में देखा जाता है कि अगर पीसीओडी इनफर्टिलिटी है तो मे बी एग रिलीज़ नहीं हो रहा है, एएमएच पेशेंट का जो है हाई इसमें होता है, या बहुत से पेशेंट में होता है कि अगर एएमएच लो है तो उन कंडीशन में भी देखा जाता है एएमएच एंटी म्यूलेरियन हार्मोन जो कि टेस्ट करता है कि इनफर्टिलिटी या किस वजह से है, कि अगर एएमएच पेशेंट को लो और हाई दोनों है तो दोनों में प्रेगनेंसी की जो है मतलब होने में, कंसीव होने में दिक्कत होती है। तो एएमएच की वैल्यू अगर पीसीओडी की कंडीशन में 9 to 10 भी चली जाती है तो वहाँ पे इनफर्टिलिटी ज़रूर मिलेगी पेशेंट में। और अगर लो चली जाती है तो उसका मतलब आपके एग काउंट या एग रिलीज़ है, या एग जो है लो है, तो क्वांटिटी या क्वालिटी जो है लो है, तो एएमएच उसे करता है। तो उसमें भी बोलेगा कि जैसे अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपकी क्वालिटी कम है, क्वांटिटी कम है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम है। तो एएमएच भी मतलब हेल्प करती है मेडिसिन, उफराइनम भी हेल्प करती है, और जो है और भी अदर मेडिसिन है तो एएमएच को बढ़ाने में मदद करती है। तो ओवरऑल फर्टिलिटी जो है को कम करेगी, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ओवरीन से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो उसमें दवा इफ़ेक्टिव होती है उफराइनम। ये ओवरीज के एक्सट्रैक्ट से ही बनती है, और तो उफराइनम तो ओवरऑल ओवरी के लिए इफेक्टिव है। पीसीओडी के कंडीशन में भी मदद करेगी, हार्मोन्स को जो है बैलेंस करती है। तो जैसे पीसीओडी में मेल हार्मोन का जो है ज़्यादा हो जाता है और फीमेल हार्मोन्स कम की हो जाता है, तो उस कंडीशन में हार्मोन्स को बैलेंस करती है, या प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का जो बैलेंस है वो सही से नहीं हो पाता है तो उसमें यह हेल्प करती है। तो बॉडी उफराइनम ये इफेक्टिव एंडोक्राइनल जो डिसऑर्डर है और हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से उसमें इफेक्टिव रहती है। ओवरीज ऐसे जो है हमारी एक हेल्थी एग रिलीज़ करती है। फॉलिकल्स जो जिस वजह से जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं मतलब वहाँ से एग नहीं रिलीज़ हो रहा है, या फिर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा है तो एक प्रॉपर एग रिलीज़ नहीं हो रहा है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाई है या चांसेस कम हो गए हैं, तो उसको वो नॉर्मल करने में मदद करती है। अगर लॉन्ग टाइम आप इसका मतलब जो ट्रीटमेंट जितना चाहिए आप उसको लेते हैं, 2 to 3 मंथ तो मिनिमम लगते ही हैं पेशेंट में, बट एज आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से बताएंगे कि किस तरीके से कितने लॉन्ग टाइम आपको मेडिसिन यूज़ करनी है। और हो सकता है पीरियड्स इरेगुलरिटी हो तो पीरियड्स को भी मैनेज करने के लिए अदर मेडिसिन इसमें जैसे मैंने अशोका बताई या फिर पल्सिटिला भी इफेक्टिव है। और साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी मेडिसिन इसमें कल्की रकाब हो गई या दूजा कई बार हम देखते हैं सिस्ट है तो उसमें ये भी इफेक्टिव होते हैं। तो ओवरऑल उफराइनम एक अच्छी दवा है अगर ये मेनली जो काम करती है। और ओवरीज के बाद ओवरी रीजन में पेन होता है जैसे एक्सीशन, किसी भी रीज़न से ओवरीज में अगर कोई ट्यूमर है या कुछ बहुत ज़्यादा सिस्ट हो गया और इसका साइज़ इतना बढ़ गया, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया कि कंडीशन ऐसी आ गई है कि वो बस तो ना जाए तो उसका एग्जिशन करना पड़ता है, उसे निकालना पड़ता है। तो वहाँ पर उस कंडीशन में जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट को आफ्टर द जो एग्जिशन के बाद पेन रहता है या फिर मतलब अदर रीजन में कुछ ना कुछ उसको चेंजेस, या फिर उसके बाद अगर कंडीशन में कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं तो वहाँ पे उफराइनम एक अच्छी दवा है। तो बहुत एक शॉर्ट रेमेडी दी गई है मैटीरिया मेडिका में, बट ओवरऑल एक शॉर्ट तो है बट इफेक्टिव है ओवरियन रीजन में, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ में, पीसीओडी के इश्यूज़ में ये बहुत ही क्वाइट इफेक्टिव रहती है मेडिसिन। तो बहुत सारी फीमेल जो पीसीओडी से पीड़ित हैं या फिर उनको ओवरियन रीजन में कोई ना कोई कंप्लेंट्स उवराइटिस की कंडीशन में भी, और अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है उसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स में एक्ने देखा जाता है। तो एक्ने रोजेशिया कंडीशन अगर फीमेल में इरेगुलरिटी भी दिख रही है मेंसेस की और उसको साथ के साथ एक्ने बने हुए हैं तो उसमें भी उफराइनम एक्ने भी उसके साथ साथ क्योर करने में मदद करती है। तो एक्ने रोजेशिया जो लाल छोटे छोटे दाने जो भी पीरियड्स होती है, जो मतलब पेशेंट बोलती है कि पीरियड्स के दौरान मुझे ये कंप्लेंट ज़्यादा हो जाती है एक्ने, और फिर जैसे पीरियड्स हो जाते हैं तो आराम रहता है।
तो मतलब ये हो सकता है बिफ़ोर एंड आफ्टर, या फिर पेशेंट कई बार ऐसे बोलती है कि बिफ़ोर और आफ्टर ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर मेंसेस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक्ने का डेवलप होना या ठीक होना, तो उसमें भी ये इफेक्टिव रहती है। तो उफराइनम इज़ अ गुड मेडिसिन, और 3x पोटेंसी में हम पेशेंट में देते हैं ट्राइचुरेशन में। अब या फिर जो है डाइल्यूशंस भी कई बार मिलते हैं, तो उसमें ड्रॉप वाइज भी दे सकते हैं, या फिर गोलियां जो हैं उसमें काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। तो फीमेल्स एज अ कंडीशन पूरी समझ के क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है कि एग्जैक्ट हम जान पाए कि क्या कंडीशन है। देन और भी सिम्टम्स को देख के मेडिसिन का चयन किया जाए, तो क्वाइट इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहता है। होम्योपैथी ऐसा नहीं है कि अपने आप से ले लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। कोई भी एक कंप्लीट ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी के लिए आपको मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट पूरा क्या आपकी कंडीशन है वो बहुत ज़रूरी होता है। सो कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए या फिर कोई भी इश्यूज़ है आपको, तो उससे आप उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अपने जो है मेडिसिन अकॉर्डिंगली आफ्टर द कंसल्टेशन मंगा सकते हैं। अपने नियर बाय डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो होम्योपैथी आप अपने जो हेल्थ है या ओवरीज के हेल्थ के लिए, उसके लिए या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है फीमेल्स में आपको, तो आप बेझिझक इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में। बहुत सारी फीमेल्स जो हैं उनको कंसीव हो पाया है, बहुत सारी फीमेल हमारे पास आती हैं। सो नेवर मतलब आप ये मत सोचें कि नहीं आपको आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप बहुत टाइम से ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसे हार्मोनल पिल्स खाए जा रहे हैं, कोई आराम नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप होम्योपैथी से एक बार जुड़िए तो आपको अच्छा लगेगा और आप मतलब सेटिस्फाई हो पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने में आपका ठीक हो जाएगा, जो एक नॉर्मल चाहिए 3 महीने 4 महीने, या फिर कई बार पेशेंट को 1 साल भी लग जाता है। बट यस डेफिनेटली पेशेंट ठीक ज़रूर होता है, रिकवरी होती है और उसे आराम ज़रूर मिलता है। प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही है तो कंसीव करने में एबल हो पाती हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड ऐसी वीडियो के लिए हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें उन चैनल से। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।